आगे देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में किस तरह के क्या क्वेश्चंस मिल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये हमने उठाया कि y इजिकल टू साइन एक्स स्क्वेयर। ध्यान से देखना, यहाँ पे स्क्वेयर केवल x पे है, मतलब साइन के एंगल के ऊपर है, साइन स्क्वेयर में नहीं है, ठीक है। अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, फाइंड dy बाई डी एक्स एट एक्स इजिकल टू पाई बाई 2 का रूट, ठीक है। लेकिन इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी वो पेश कर सकता है आपके सामने। कैसे? इफ एफ ऑफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट, मतलब फंक्शन वही है, ठीक है। फाइंड एफ डैश रूट पाई बाई 2, मतलब बात वही है भाई। एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव। एक्स की जगह क्या डाल दिया इसने? रूट पाई बाई 2, मतलब एक्स इजिकल टू रूट पाई बाई 2 हो तो, मतलब ये वाली ही बात आ गई इसमें भी, ठीक है। तो देखो इसको सोल्व करते हैं हम। इसका सॉल्यूशन y है। अब हम देख सकते हैं ये y क्या है भाई, u बाई वी की फॉर्म में है ना, u बाई वी की फॉर्म में है। तो हम ये भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स दिस, या फिर y इजिकल टू भी लिख सकते हैं, लिखने को कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही है। तो एफ डैश एक्स क्या होगा भाई? u अपॉन वी, नीचे वाला एज इट इज है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एज इट इज, और डी डी एक्स हो जाएगा ऊपर वाले का। ऊपर क्या है? साइन एक्स स्क्वेयर, तो साइन एक्स स्क्वेयर का डी डी एक्स हो गया, माइनस फिर ऊपर वाला एज इट इज भी साइन एक्स स्क्वेयर एज इट इज, और डी डी एक्स हो जाएगा किसका? नीचे वाले का, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर के रूट का, और नीचे क्या रहेगा भाई? नीचे वाले का होल स्क्वेयर, ठीक है। तो हमें मिला एफ डैश एक्स इजिकल टू, ये क्या है भाई अपना? 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब आप लोगों को एक बात यहाँ पे बीच में रोक के एक बात बता दूं। कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे कि एफ डैश पाई बाई 2 रूट निकालना है ना, तो एक्स की जगह पहले ही रूट पाई बाई 2 रख देते हैं, फिर ये वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अरे भाई ऐसा नहीं करना। अगर आप वैल्यू पहले ही रख दोगे तो एक्स तो खत्म हो जाएगा, एक्स खत्म हो गया मतलब वेरिएबल खत्म हो गया, और वेरिएबल खत्म हो गया मतलब ये कॉन्स्टेंट बन गया, और कॉन्स्टेंट का अगर फिर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे वो तो 0 आएगा, ठीक है। तो पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, एफ डैश एक्स निकालना है, उसके बाद ये वैल्यू रखनी है। कुछ बच्चे कर जाते हैं ये गड़बड़, ठीक है। चलो देखो, अब ये देखो साइन एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है अभी? कोस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वेयर। उसके बाद एक्स स्क्वेयर का भी डिफरेंशिएशन करना है जो कि 2x हो जाएगा, माइनस साइन एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब अंडर रूट का क्या होता है? अंडर रूट का मैंने कई बार बताया था पिछले वाले क्लास में कि 1/2 इस रूट को ऐसे कैसे लगा दो, 1/x स्क्वेयर, ठीक है। अब ये देखना कि ये सिर्फ रूट का हुआ है, रूट किसका है? 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का, तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का भी करेंगे, 1 का 0 और एक्स स्क्वेयर का 2x भाई हो गया। और नीचे क्या होगा? 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट का स्क्वेयर, तो अंडर रूट और स्क्वेयर खत्म हो जाएंगे, हमें मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर भाई। अब आगे लिखेंगे हम इसको, ये है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अंडर द रूट, ठीक है। इस 2x को आगे लिख लेंगे, ये है अपने पास कोस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, माइनस साइन एक्स स्क्वेयर। अच्छा 0 प्लस 2x अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर भाई, ठीक है। और इस 2 से 2 को ख़त्म कर देंगे यहाँ पे, और ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन में है ना, इसको 1 में लिख देंगे भाई, इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इसको मैंने अलग से क्यों लिया है? ताकि इस इतने सारे का हम एलसीएम ले सकें, ठीक है। इसको अपॉन 1 लिख सकते हैं, इसका एलसीएम क्या रहेगा भाई? ये जो नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर द रूट, ठीक है। ये देखो इसकी और ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ये ऐसे कैसे रह जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे है ना, कुछ बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, गड़बड़ बता रहा हूँ मैं कॉमन। 1 प्लस एक्स स्क्वेयर के अंडर रूट की और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर के अंडर रूट की मल्टीप्लाई कर ली, ये लिख दिया। फिर 2x की और इसकी फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यों भाई? 2x इसके साथ प्लस में थोड़ी है, ये सारे मल्टीप्लीकेशन में हैं, ये तीनों टर्म जो हैं, ये 2x और ये, ठीक है, सारे के सारे मल्टीप्लीकेशन में हैं, इसलिए इनको अलग अलग बार बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एक बार कर दिया एक टर्म से हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे लिख देंगे 2x कोस एक्स स्क्वेयर, माइनस इससे ये खत्म हो जाएगा, ऊपर बचेगा x साइन एक्स स्क्वेयर भी, ठीक है। और ये इसके साथ था तो इसको यहाँ पे लिख ही सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है।
इसको और आगे करना चाहो तो कर सकते हो, इसमें से x कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। इसमें से x कॉमन ले लिया हमने, हमें मिल गया 2 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 2 1 प्लस एक्स स्क्वेयर कोस एक्स स्क्वेयर माइनस यहाँ पे हो गया साइन एक्स स्क्वेयर, और नीचे क्या अपना ये देखो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इसकी पावर कितनी है 1, और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इसकी पावर कितनी है अंडर रूट का मतलब हाफ, तो ये बेस सेम है और गुणा हो रही है तो पावर जुड़ जाती है, 1 प्लस हाफ 3/2, तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर कितनी हो जाएगी अपने पास यहाँ पे 3/2। अब हमें क्या करना है, ये जो x है f डैश x निकल आया अपने सामने, अब इस x की जगह हमें क्या करना है भाई, x की जगह √π/2 रख देना है, ठीक है। चलो रखें, इसमें यहाँ पे कर लेते हैं इसको सोल्व। भाई हमें निकालना है f डैश √π/2, तो हमें जहां पे भी x दिखेगा, देखो f डैश x है, x की जगह हमने क्या डाल दिया √π/2, जहां पे भी x दिखेगा वहां पे √π/2 लिख देंगे, तो x की जगह पहले ही π/2 का रूट, ठीक है, अंदर 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर क्या होगा √π/2 का स्क्वेयर, मतलब π/2 रूट खत्म हो जाएगा, रूट खत्म हो गया, ये π/2 आ गया। फिर क्या है कोस एक्स स्क्वेयर, कोस और एक्स स्क्वेयर की जगह π/2, ठीक है। फिर माइनस साइन एक्स स्क्वेयर, साइन और एक्स स्क्वेयर की जगह भी π/2, और नीचे क्या है अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर क्या होगा वही π/2, और इसकी पावर कितनी है 3/2, ये हो गया भी अपने पास √π/2। अब ये देखो cos π/2 कितना होता है, cos π/2 अपना 0 होता है, तो 0 इंटू ये सारा 0 हो गया, ठीक है, माइनस और साइन π/2 होता है अपना 1, और नीचे क्या हो गया अभी 1 प्लस π/2 की पावर 3/2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस √π/2 इंटू 1 प्लस π/2 की पावर 3/2, ये अपना फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा भी। क्लियर। डिफरेंशिएशन में इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत देखने को मिलेंगे कि y इजिकल टू, जैसे ये कोई क्वेश्चन उठा लिया हमने, y इजिकल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का रूट, फिर हमें प्रूव करके दिखाना है कि y माइनस एक्स इंटू dy/dx माइनस y इजिकल टू 0, dy/dx मतलब डिफरेंशिएशन करना हमें, है ना। देखो इसने इस पूरे क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि इसका डिफरेंशिएशन करो, लेकिन ये dy/dx जो है ना, ये हमें बार बार चीख चीख के बोल रहा है कि भैया डिफरेंशिएशन तो करो, है ना, किसका y का, किसके रिस्पेक्ट में, नीचे वाले x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम यहाँ पे dy/dx निकालेंगे, y अपने पास है तो अपना dy/dx हो जाएगा, x का क्या होता है 1 प्लस, देखो अंडर रूट का क्या होता है 1/2, और इसको रूट को ऐसे के ऐसे लिख दो। अब देखो रूट किसका था एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का, एक्स स्क्वेयर का 2x, 1 का 0, है ना, ये हो गया अभी। तो हमें dy/dx जो मिला वो है 1 प्लस, अच्छा ऊपर क्या है 2x प्लस 0 मतलब 2x बचेगा, तो 2 से 2 खत्म कर दें हम, क्या बचेगा ऊपर 1 अपॉन ये x बचेगा, हाँ 1 इंटू x मतलब x बचेगा, x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का रूट, इसको ये एलसीएम वगैरह में लेना चाहें तो हम ले सकते हैं, ठीक है। dy/dx इसका एलसीएम क्या होगा, इसको 1/1 कर सकते हैं, इसका एलसीएम ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ये वाला। अब 1 से इसकी डिवाइड करेंगे यही आएगा, इसकी और ऊपर वाले 1 की मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का अंडर रूट, प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 की और x की मल्टीप्लाई x, ये आ गया अभी, ठीक है। अब ये देखो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूँ कि इसको कैसे सोल्व किया जाए, कैसे इस तरह से ढाला जाए। या तो ये सोच लो कि कुछ दिख रहा है जो पहले क्वेश्चन में आ चुका है, तो पहले क्वेश्चन में तो y आ चुका है ना, तो y क्या है x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का अंडर रूट, तो हमें यहाँ पे भी तो दिख रहा है ना x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का अंडर रूट, तो क्यों ना इसकी जगह ऊपर y रख दिया जाए, तो हमें क्या मिल जाएगा dy/dx इजिकल टू y अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का अंडर रूट, है ना। अब ये y तो मिल गया, ठीक है, लेकिन हमें y माइनस एक्स चाहिए। अब क्या करें भाई, इसका मतलब यहाँ पे x चाहिए, हमें x चाहिए, है ना। इसको उधर ले चलो, पहले तो इस नीचे वाले को उधर ले चलते हैं, तो इधर अपने पास ऑलरेडी dy/dx है, ये टर्म उठ के इधर आएगी, तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इधर आ गया, उधर क्या है y, है ना।
अब सोचो जरा, इसको y कैसे, देखो y इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में, तो इसको y कैसे बनाया जाए? तो y कब बन सकता है? इसमें कितनी कमी है? इसमें सिर्फ x की कमी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो ये है ही, x और जुड़ जाए तो y बन जाए। लेकिन घर की सरकार तो है नहीं कि खाली हमने जोड़ दिया इसको, ठीक है। अगर x जोड़ेंगे तो x घटाना भी पड़ेगा, हमने x जोड़ा x घटाया, क्या बन गया? dy बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये क्या था? x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट, ये क्या है? y माइनस एक्स, और ये क्या अभी? डी वाई बाई डी एक्स, और ये y जो बराबर के उस साइड है इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस वाई, उधर क्या बचा? 0। और यही चीज हमें प्रूव करके दिखानी थी, ठीक है। अब देखो इसमें ना कुछ बच्चों की ये परेशानी भी आती है कि सर आपको तो ना एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है, तो आपको तो पता था कि इसमें कहाँ x जोड़े कहाँ x घटाएं, आप समझ जाते हो क्वेश्चन को देखते ही। लेकिन हमारा क्या, हम कहाँ से समझे? हमें कैसे पता लगेगा कि क्या करना क्या नहीं करना? भाई कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी है ऐसे पता करना। आप एक काम करो, आपके पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू तो आ चुकी है ना, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा दो। देखो भाई हमें क्या प्रूव करना है? y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, है ना। हम एक काम करते हैं, हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड उठा के चलते हैं, ठीक है। तो भाई अपनी लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या बोल रही है कि y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट प्लस एक्स और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट, ठीक है, यही आई है। और माइनस वाई, ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम राइट हैंड साइड मतलब 0 के इक्वल प्रूव करेंगे। तो देखो यहां पे हम y की वैल्यू रख रहे हैं, भाई y क्या था अपना? x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट, तो y की जगह मैंने रखा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट। अच्छा ये है y माइनस एक्स, तो ये हो गया y माइनस एक्स, ठीक है। इसके बाद इधर ये था अपना dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट भाई, ठीक है। और माइनस वाई, फिर y की वही वैल्यू रख देंगे भाई, अपने पास क्या है? x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट, ये y था अपना, ठीक है। अब ये देखो x से x खत्म, क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट, है ना। और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट अकेला बचेगा यहाँ पे, और इसके अपॉन में भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट है, तो क्यों ना ये हम खत्म कर दें। खत्म हो गया, क्या बचा अपने पास? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट प्लस एक्स माइनस, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो x को माइनस कर देगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 के अंडर रूट को भी माइनस कर देगा, ठीक है। तो x से x खत्म, इससे ये खत्म, क्या बचा? 0, और यही अपनी राइट हैंड साइड है। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको इतना सोचना कि कहाँ क्या करें, क्या जोड़े क्या घटाए, नहीं। क्वेश्चन सिंपल तरीके से अगर वैसे उस इक्वेशन में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ये तरीका आजमा लो। क्लियर? पिछले क्वेश्चन के जैसा ये एक क्वेश्चन हो रहा गया है, ये बोल रहा है कि y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x अंडर द रूट, देन प्रूव दैट y डैश प्लस सेकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स 0 होगा, ठीक है। देखो करते हैं सोल्व। तो इसको डायरेक्ट सोल्व करने के बजाय इस अंडर रूट का, देखो डायरेक्ट सोल्व का मतलब क्या है कि भाई y का डेरिवेटिव करो dy बाई डी एक्स या फिर y डैश जो भी बोलो आप, ठीक है, इज इक्वल टू पहले अंडर रूट का करो फिर अंदर वाली टर्म का u अपॉन v के हिसाब से करो, नहीं बहुत लंबा हो जाएगा। उससे गलत नहीं होगा, उससे भी सही होगा, ठीक है, लेकिन लंबा प्रोसेस होगा। उसके लिए एक काम करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले यूज करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री के भी बहुत सारे फॉर्मूले यूज हो सकते हैं, यहाँ पे कई तरीके हैं। तो जैसे एक तरीका तो क्या है मैं बताऊं आप लोगों को कि आप ये 1 जो है ना, इस 1 को लिख लो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, लिख लिया, माइनस और साइन 2 थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, थीटा यहाँ पे एक्स है ना। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किया है 1 को तोड़ दिया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा में तोड़ दिया, और अपॉन यही चीज नीचे कर देंगे। 1 को क्या लिख देंगे भाई? कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस, और साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा एक्स, ये लिख दिया, ठीक है। ये यहाँ पे बार बार थीटा क्यों लिख रहा हूँ मैं, चलो ठीक है। अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है भाई यहाँ पे? कोस एक्स माइनस बी क्या है? साइन एक्स।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ऊपर नीचे जो दोनों जगह स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं कि कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स टोटली का स्क्वायर। ठीक है, मतलब अंदर वाली टर्म ये बन गई और बाहर क्या है अंडर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो y इजिकल टू सीधा सीधा ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं, इसके बाद और भी सोल्व कर सकते हैं हम इसको। कैसे? ये क्या है कोस माइनस साइन अपॉन कोस प्लस साइन, यही है ना। इस मैं ऊपर नीचे दोनों तरफ कोस एक्स से डिवाइड कर देता हूं भाई। क्या है अभी कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, मैंने क्या किया ऊपर भी कोस एक्स से डिवाइड कर दिया और नीचे भी कोस एक्स से डिवाइड कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये स्क्वायर तो है ही अपने पास क्योंकि अभी तक हमने अंडर रूट में रखा नहीं है ना, तो स्क्वायर को खत्म नहीं कर सकते। अच्छा ये मिल गया अभी कोस अपॉन कोस 1 माइनस साइन अपॉन कोस tan x अपॉन कोस 1 प्लस साइन अपॉन कोस tan x का होल स्क्वायर। अब ये सोचो जरा ये किसका फॉर्मूला है? हमने ये तो पढ़ा ही है कि भाई tan a माइनस बी क्या होता है अपने पास, ये होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a डॉट tan b, यही होता है। अब जरा सोचो कि मैं a की जगह रख दूं पाई बाई 4 माइनस b की जगह रख दूं मैं x tan पाई बाई 4 माइनस x, तो ये क्या हो जाएगा tan a माइनस tan b। भाई a की जगह पाई बाई 4 b की जगह x अपॉन 1 प्लस tan a डॉट tan b, है ना। तो tan पाई बाई 4 माइनस x हमें क्या मिला tan पाई बाई 4 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x क्या होता है 1 इंटू tan x tan x। इसका मतलब 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x क्या है tan पाई बाई 4 माइनस x। तो हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं भाई, ये हमें क्या मिल गया टोटली tan पाई बाई 4 माइनस x, है ना। और इसका क्या है होल स्क्वायर। तो ये अंदर वाली टर्म तो ये बन गई, एक तरीका तो ये है। अभी चलो इसको पूरा ही कर देता हूं, अब इतना कर लिया तो ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने पास y इजिकल टू और अंदर वाली टर्म क्या है ये, है ना tan क्या है अभी tan पाई बाई 4 माइनस एक्स और इसका है होल स्क्वायर। लेकिन जैसे ही ऊपर वाला अंडर रूट इस स्क्वायर से टकराएगा तो दोनों खत्म हो जाएंगे, तो अपने पास y इजिकल टू दिस रह जाएगा। अब करते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन। क्यों करना है? क्योंकि ये बोल रहा है y डैश, है ना, तो करना है हमें। तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है y डैश। भाई tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? tan का होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है पाई बाई 4 माइनस एक्स, है ना। उसके बाद थीटा का भी करते हैं, पाई बाई 4 का 0 माइनस एक्स का -1 हो गया। तो ये क्या बना अपने पास, ये बन गया अभी y डैश सीकेंट स्क्वायर। अच्छा इसको देखो इधर लिख लेते हैं 0 -1 तो इसको माइनस लिख सकते हैं हम, और ये हो गया सीकेंट स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये देखो ये माइनस की टर्म उठ के, ये जो माइनस की टर्म उठ के इक्वल के निशान की इधर आएगी तो y डैश प्लस सीकेंट स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स हो जाएगा और उधर क्या बचेगा 0। और यही हमें इसमें प्रूव करके ये दिखाना था। ठीक है, एक तरीका तो ये था, दूसरा भी बता रहा हूं इसमें। देखो दूसरा तरीका देखते हैं भी, ये क्या है अपने पास y इजिकल टू 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x अंडर द रूट, है ना। अगर हम इसको 1 को ना तोड़ना चाहें तो और क्या क्या तरीके हैं अपने पास। देखो हमने ये आइडेंटिटी तो पढ़ ही रखी है भाई कि 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। मतलब यहाँ पे जो एंगल उसका हाफ हो जाता है। और अगर इसको लिखें 1 प्लस कोस थीटा तो ये हो जाता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो सर आप ये क्यों बता रहे हो, यहाँ पे तो साइन है, यहाँ पे कोस है, ये 1 प्लस कोस है, ये 1 प्लस साइन है, ये 1 माइनस कोस है, ये 1 माइनस साइन है, इस चीज़ का इससे क्या लेना देना, क्यों बता रहे हो, क्यों हमारा टाइम खराब कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मैं आपका टाइम खराब नहीं कर रहा। आपको क्या करना है, इस साइन को कोस में चेंज कर लेना है। ठीक है, साइन को कोस में चेंज कैसे करते हैं भाई, साइन को कोस में चेंज करना हम 10th क्लास में सीख के आ चुके हैं। कैसे, अगर मैं बोलूँ साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो क्या गलत है? बिल्कुल सही बात है सर। तो इसको हम यहाँ पे चिपका देते हैं, है ना। तो ये हमें क्या मिलेगा यहाँ पे
अब हम इसको लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस साइन को क्या लिख सकते हैं, कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा क्या है 2x अपॉन 1 प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा। हो गया, अंडर रूट बड़ा कर लेते हैं, यहां तक कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखो भाई y इज इक्वल टू भाई 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो थीटा क्या है यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस 2x, इसका बाई 2 करेंगे मतलब 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई, अब 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस ये हो जाएगा 2x बाई 2, तो 2 से 2 खत्म, पाई बाई 4 माइनस x बचेगा ना, तो ये हो गया पाई बाई 4 माइनस x अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 क्या है अपना पाई बाई 4 माइनस x बाई। ठीक है, 2 से 2 खत्म कर दें, साइन का स्क्वायर और नीचे कोस का स्क्वायर, टोटली स्क्वायर और टोटली स्क्वायर से टोटली अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा y इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स, साइन अपॉन कोस 10, तो हमें मिल गया y इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। और पिछले तरीके में भी y इज इक्वल टू इतना मिल गया था, आगे तो प्रोसेस सेम ही है, तो ये क्वेश्चन हमारा इन दोनों तरीके से हो गया। और भी तरीके हैं, अप्लाई कितने ही कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने माइंड में अलग अलग तरह के तरीके लाइए और उनको अप्लाई करके देखिए, क्या पता कौन सा तरीका कहाँ पे काम आ जाए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसने बोला कि y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टेन रूट एक्स। ठीक है, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। देखो क्या बोला है कि y क्या है अपना साइन स्क्वायर, और साइन का थीटा क्या है टेन और रूट एक्स। ठीक है, देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कैसे कैसे यूज हो रखी है भाई, टेन थीटा है, टेन का थीटा क्या है मतलब एंगल क्या है रूट एक्स, और ये टेन रूट एक्स खुद एक एंगल है किसका साइन स्क्वायर का। क्लियर ना, तो देखो इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं हम। पहले तो हमें डी वाई बाई डी एक्स, तो देखो सबसे मेन एंगल तो कौन है साइन स्क्वायर, तो सबसे मेन तो इसकी पावर है। ठीक है, सबसे मेन तो इसकी पावर है, तो पहले तो पावर को खोलेंगे, मेन गेट है। ठीक है, मेन गेट को खोलते हैं। जैसे हम घर से बाहर हैं और घर के अंदर आना चाह रहे हैं, तो पहले तो मेन गेट खोलते हैं, है ना, उसके बाद हम रूम वगैरह के गेट खोलते हैं। तो मेन गेट ये पावर है, पहले इस पावर को खोलेंगे, फिर रूम के अंदर एंट्री करेंगे, है ना, घर के अंदर एंट्री करेंगे, फिर रूम का गेट खोलेंगे, ये रूम का गेट है ना, फिर रूम के अंदर जाके हमें अलमारी वगैरह खोलनी है तो फिर अलमारी खोलेंगे। आई ना बात समझ में। तो देखो कैसे, पहले इस पावर का ये 2 आगे आ जाएगा और साइन की पावर 1 बच जाएगी, फिर क्या हो जाएगा टेन रूट एक्स। देखो साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है 2 आगे और साइन थीटा हो गया, पहले पावर का हो गया। अब देखो साइन का क्या होता है भाई, अगर मैं यहाँ पे बार बार डी डी एक्स ना लिख के चलूँ या लिख के भी चलूँ आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमें किसका करना है डेरिवेटिव साइन टेन रूट एक्स का। क्यों, अभी पावर का हुआ है, पावर किसकी थी साइन टेन रूट एक्स की, अब उसका डेरिवेटिव हमें करना है। ठीक है, तो हमें मिल गया 2 साइन टेन रूट एक्स। ठीक है, अब डेरिवेटिव भाई साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है कोस थीटा क्या है टेन रूट एक्स। ठीक है, थीटा क्या है टेन रूट एक्स। अब देखो साइन का हुआ है, साइन का एंगल क्या है, साइन का एंगल है टेन रूट एक्स, उसका भी तो डेरिवेटिव बचता है। ठीक है, तो हमें मिल गया ये 2 साइन टेन रूट एक्स इंटू कोस टेन रूट एक्स इंटू, अब देखो भाई टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन का होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा क्या है यहाँ पे रूट एक्स है ना, सीकेंड स्क्वायर थीटा, इस टेन का थीटा रूट एक्स है। अभी टेन का तो हो गया सेकेंड स्क्वायर, लेकिन अभी डी डी एक्स बचता है इस टेन के एंगल का रूट एक्स का, है ना। देखो कितनी लंबी चेंज जा रही है, इसको लिख देंगे हम 2। अच्छा यहाँ पे ये देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन 2 थीटा बनता है ना, साइन 2 थीटा, तो हम इसको बना देंगे यहाँ पे साइन 2 थीटा क्या है टेन रूट एक्स, तो ये बन गया साइन 2 थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा क्या है यहाँ पे इसका रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2, उस रूट को ऐसे कैसे चिपका दो, और किसका रूट है ये एक्स का, अभी उसका डी डी एक्स एक्स का भी बचता है, लेकिन एक्स का डी डी एक्स 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो ये अपने पास टोटली फाइनल आंसर आ गया साइन 2
टेन और रूट एक्स, है ना, सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स और अपॉन 2 रूट एक्स भी, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये अपने पास कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन थे भी। अगले पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन हम कैसे करें, ठीक है।